टुन करके इसमें आ रहा है। चलो आज ना हम लोग एक लास्ट बार करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि हम लोग ना कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, अपने 10th एग्जाम के लिए, और हम लोग कैसे कैसे हम लोग मार्क्स लेके आ सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग को मार्क्स मिलता है, कहाँ कहाँ हमारा मार्क्स छूटता है, कटता है, बचता है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले बताओ हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अलजेब्रा या मैथ्स में बोल दो उसको, और ज्योमेट्री यानी मैथ्स। ठीक है, ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट है। ठीक है, और इनका उर्दू भी रहेगा तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों कॉमन जाएंगे, उर्दू का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा पेपर ना 600 मार्क्स का कितना होता है? 600 मार्क्स। ये जो हमारा इंग्लिश है ये होता है 100 मार्क्स का, हिंदी 100 मार्क्स का, मराठी 100 मार्क्स का, साइंस मिला करके ये होता है 100 मार्क्स का, सोशल साइंस मिला करके ये भी होता है 100 मार्क्स का, और मैथ्स मिला करके ये भी कितने मार्क्स का होता है? 100। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हमारे पास जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो कैलकुलेट होता है बेस्ट ऑफ 5। कितना होता है ये? बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट ऑफ 5 मतलब इन सारे सब्जेक्ट में से आपका जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट रहेगा उसमें से आपको परसेंटेज निकाल के उसको इवैल्यूएट करके हम लोग को मार्क्स दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे आपको हेड होगा। अब कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो मुझे लगता होगा आसान है ना, किसी और के लिए वो टफ होगा, और जो किसी और के लिए टफ होगा वो मेरे लिए आसान होगा, है कि नहीं? ये चीज चल रहे से चलते रहता बराबर से, है ना। जो कर पाता है करता है, जो कर नहीं कर पाता वो नहीं करता है। लेकिन हम लोग को ना पढ़ाई लिखाई इस तरीके से करना है ना कि हम लोग को मार्क्स सारे क्या हो मिले, पूरे मार्क्स हम लोग को मिले। किसी बच्चे को अगर मान लो 500 में से उसको 480 आता है, कितना परसेंट बना उसका? कितना परसेंट बना उसका? 94.5। कैसे? कुछ भी 96% बना उसका? बना कि नहीं बना? तो 96% है कि नहीं? मतलब 5 मार्क्स का हमारा 1% बनता है। क्या बनता है हमारा? 5 मार्क्स का 5 मार्क्स इज इक्वल टू 1%। ठीक है, मतलब आप अगर सारे एग्जाम में अगर आपने एक भी ऑब्जेक्टिव रॉन्ग किया तो आपका अप्रोक्सीमेटली 0.20% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिक की समझ में आ रहा है? तो स्कोर गुड मार्क्स वी हैव टू डू ऑल द ऑब्जेक्टिव्स करेक्टली, है ना। इवन इफ वी आर डूइंग एनी वन मिस्टेक इन एनी ऑफ दिस वी आर लूजिंग 0.20%, है ना। और सब मिला करके उन्होंने बहुत सारा ऐसा कुछ किया तो हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा, है ना। हमारा बहुत सारा मार्क्स क्या होगा उसमें निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको अपने मार्क्स खराब नहीं करने। पहले आप ये देखो इन सारे सब्जेक्ट में से आपका स्ट्रेंथ कौन सा है, वीकनेस कौन सा है, और वीकनेस जो है उसको बनाना पड़ेगा हम लोग को स्ट्रेंथ। टाइम बचा हुआ नहीं है, जैसे कि आज डेट है 13 फरवरी है आज, है ना। अगर ये दिन पकड़ू मैं आराम से तो हमारे पास में ये बिल मिला करके 8 दिन और वो 8 दिन 16, वी हैव ओनली 16 डेज लेफ्ट, है ना। 16 डेज खाली हमारे पास में बैलेंस है, पेंडिंग खाली यही बचा है और आपको सारा प्रिपेयर करना है ना। और एज योर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ने साइंस 1 पूरा कर लिया है, साइंस 2 पूरा कर लिया है, हिस्ट्री पूरा हो गया, सॉरी हिस्ट्री तो थोड़ा पेंडिंग है हम लोग का, है ना। ज्योग्राफी हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है, ज्योमेट्री हो चुका है, हिंदी हो चुका है, इंग्लिश थोड़ा सा बचा हुआ करना, हम लोग रिविजन करना बाकी है आपका, और मराठी पूरा हो चुका है। तो 2 चीज़ हम लोग खाली बाकी है इसमें, है ना। ये भी हम लोग चलो आज कल में या कल 2-3 दिन में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। रही बात नहीं, मतलब रिवीजन बाकी है ना अपना खाली इसमें, रिवीजन इन द सेंस कि अपना पेपर करना बाकी है, बाकी सब अपना हो गया पूरा। ठीक है, अब ऐसा आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको मार्क कहाँ से मिलता है, ये बहुत जरूरी है।
और हम लोग को कैसे इस परसेंटेज तक पहुंचना, हम लोग कैसे हम लोग को 450 क्रॉस करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कैसे इसको क्रॉस करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग को आज क्या करता हूँ बताऊँ। मैं एक एक सब्जेक्ट कर जाऊंगा मैं, और पहले मैं पकड़ूंगा साइंस, पॉलिटिकल साइंस और साइंस और सोशल साइंस और क्या बोलते हैं मैथ्स, ये तीन मैं मेजरली इसको पकड़ूंगा। ठीक है, तो चलो मैं इसका बोर्ड कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंटली अपने समझना इस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट जो आपका मार्क्स वगैरह है, ओरल है, वो डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, अब हमारे पास कुल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 है ना, और इसमें से हमारा काम कितना होगा, 5 का होगा ना। तो मान लो अपने 5 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है। ईच सब्जेक्ट कैरी 20 मार्क्स फॉर ओरल्स, है ना, ईच सब्जेक्ट कैरी 20 मार्क्स फॉर ओरल्स। तो 1 2 3 4 and 5, तो 20 20 20 20 and 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 120 हो गया। चलो मान लो हम लोग को पूरा 120 नहीं मिला, हमारा कुछ असाइनमेंट थोड़ा ठीक नहीं था, टाइम पे नहीं था, या जो भी था, जो भी कुछ हो गया। मान लो अगर किसी को ये ओरल में से 120 आउट ऑफ 120 मिलता है, ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज बना, बताओ जरा मुझे, कितना बना, कितना बना परसेंटेज का, 24% बना कि नहीं बना उसका, बना है कि नहीं, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पास हो गए इधर। 35% हमारा पासिंग है कि नहीं है, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पास हुए कि नहीं पास हुए, इज दैट क्लियर, समझा। मान लो कि हमको उतना नहीं मिला, हमको उतना नहीं मिला है, हम लोग हमारी कोई कमी थी, हमको 100 ही मार्क्स मिला, फिर भी वी आर गेटिंग 20% है कि नहीं है, है ना। वी शुड नो दैट we are capable to score at least 20 more percentage to get pass, and the person who is doing well, he or she has good command over the subject, they should get more marks, at least यहाँ पे इनको अगर 20% आया है, they should get at least 75% in external examination, it will become at least 95%, और 100 में से 95 या 95% अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना, है ना, मजा आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तब तक मिठाई साहब बेटा देने का नहीं, मिठाई फेंक के मार देगा, खाओ अच्छी खाओ, तो है ना, ये बात बोलते थे ना ये लोग, ऐसे बोलेगा, और जैसे बोले अस्सलाम वालेकुम तो मिठाई डाल दो, है ना, है कि नहीं। तो ये इम्पैक्ट फील करो अपने पढ़ाई के ऊपर। मतलब अब वो 75% आने के लिए, 75% आने के लिए मुझे कितने मार्क्स आने पड़ेंगे, मुझे कितने मार्क्स आने पड़ेंगे, 40 भी आने पड़ेंगे मुझे, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब मान लो तो 75 की तो छोड़ दो उसको, ये तो हमको कुछ करना नहीं है, तो अलग हो गया। अब मैं बात करता हूँ थियरी का, हम लोग को थियरी में मार्क्स कैसे निकालना है, हमको कैसे कैसे आपको मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, मैं एवरेज से आपको पूरा मार्क्स में खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे होने वाला है। ठीक है, प्रिपरेशन शुड बी, ये उन लोगों के लिए जो अच्छा पढ़ते हैं और जो अच्छा नहीं पढ़ते, ठीक है, उनको पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो सब तरीका, सारा ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा आज, सुन के लो, समझ कर उसको। पहला सब्जेक्ट पढ़ता हूं मैं साइंस, ठीक है। अब इसमें आता है पहले साइंस 1, ठीक है। अब इसमें कितनी कैटेगरी, इसमें 2 है ना। एक अपना पहला है, समझ लो अपना यहाँ पे ओरल है, और एक है अपना रिटन, या हम लोग उसको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल भी हम लोग कह सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, साइंस 1 की पकड़ लेते हैं। अब मान लो, ठीक है, ओरल मेरा 20 मार्क्स का है, ठीक है, ये मान लो ये मेरा आउट ऑफ है, ये 20 मार्क्स का है, और ये कितने मार्क्स का रहेगा, सॉरी ये 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स और 40 मार्क्स, और ये 40 मार्क्स, बिकॉज सबके पास साइंस 2 भी आने वाला है ना। ओरल में मुझे मैडम ने खाली 8 ही मार्क्स दिया, मुझे सर ने मुझे 8 ही मार्क्स दिया, मुझे नॉट एन इशू, ठीक है, मैं कर दिया उसको। ठीक है, अब रिटर्न में मैं कितना मार्क्स लाऊं कि मैं उस 90 वाले आंकड़े को क्रॉस करूं, 90% से आगे। मान लो मुझे यहाँ पे 38 मुझे लाना है, तो कितना हो गया ये,
46 हो गया आउट ऑफ 50। ये अच्छा दिख रहा है, अप्रूव्ड, मस्त दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। सेम आ जाओ आपके उधर पे साइंस 2 के लिए। यहाँ पे भी आपका ओरल और यहाँ पे भी आपका रिटन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे आपका आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ भी था और आपका यहाँ पे 40 मार्क्स। यहाँ पे मैडम ने मुझे 9 मार्क्स दिया बिकॉज कंपैरेटिवली साइंस से थोड़ा सा इजी होता है, साइंस 1 से, ऐसा मैं फील करता हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं, तो मैं थोड़ा सा गलत नहीं हूँ उसके अंदर। और यहाँ पे भी मैडम ने मुझे 38 मार्क्स मुझे मिला एक्सेल में, मैंने खुद से लिखा उसको। तो हाउ मच इट बिकेम 47 आउट ऑफ 50, ठीक है। चलो अच्छा दिख रहा है ये, है ना। ऐड कर, चलो हम दोनों को उसको ऐड करते हैं हम लोग। 93 हुआ बेटा ये, है कि नहीं। मैं बहुत एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ उसको बहुत ज्यादा, मैं लोगों को बहुत हाइपर नहीं कर रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर के आना, मैं बहुत एकदम मिनिमल बात कर रहा हूँ उसको। ऐसा हो भी सकता है कि आपको यहाँ पे पूरा 10 में से 10 मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 40 में से 40 मिल जाए, है ना। यहाँ भी आपको 10 में 10 मिल सकता है और यहाँ पे आपको 40 में से 40 भी मिल सकता है, ठीक है। बट मैं कितना दिया ये अच्छा दिख रहा है क्या, है। तो हम लोग ने एक मार्क्स मिल जाते हैं हम लोग ने साइंस में वी हैव गॉट 93 मार्क्स, मस्त, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ओरल पे 4 मार्क्स कटने के चांसेस इसलिए भी है बिकॉज आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी करना है ना। तो कई बार कुछ याद नहीं है हम लोग को, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना बराबर से हम लोग का, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। आफ्टर दैट हम लोग वापस से आते हैं, हम लोग आते हैं अब इधर पे सोशल साइंस के ऊपर। अब सोशल साइंस में वापस से हमारे पास में हिस्ट्री हो गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास में जियोग्राफी। ये अपना हो गया ओरल और ये अगेन ओरल एंड ठीक है। आउट ऑफ ये भी इसका ओरल होता है 10 एंड 40 एंड यहाँ पे भी आउट ऑफ 10 एंड 40, ठीक है। अब इसमें आपको ओरल के मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों मालूम। यहाँ पे करना कुछ नहीं होता, आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, क्लास में भी बुक कंप्लीट और मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो अब लोग उतना भी हम लोग नहीं करेंगे, चलो हमको यहाँ पे 9 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, है ना। लोगों को ज्योग्राफी लगता है बहुत इजी लगता है, लेकिन मार्क्स इसमें ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ मैथ में पूछ लिया, ऐसा कुछ डिफरेंशिएटेड पूछ लिया इधर पे, हमें जवाब में नहीं आया, है ना। हमको 6 नाम दिया है, हमको बुलाया 4 करने के लिए और मुझे 3 ही आ रहा है और सामने वाला हमको दिखा भी नहीं पा रहा है यार, तो मेरा वहाँ पे कुछ मार्क्स जाने के चांस वहाँ पे होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो मान लो यहाँ पे मुझे 38 मिल गया और यहाँ पे मुझे 38 मिल गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 40 में से कितना हो गया ये, कितना हो गया ये 50 में से कितना हो गया ये बच्चा 47 और यहाँ पे भी सेम 47 है कि नहीं। ये अच्छा दिख रहा है क्या, अच्छा दिख रहा है। मैंने मेहनत किया, मुझे इतना मार्क्स अच्छा दिख रहा है। इट विल बिकम 94 मार्क्स आउट ऑफ 100, मस्त हो गया ये भी। लास्ट ईयर मेरे यहाँ पे हाई सही था 94, है ना, और इससे पहले 96 भी था, है ना। तो बहुत मुश्किल का काम नहीं है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखो वापस इधर पे हम लोग सोशल साइंस में 94 लेकर, है ना। आपको ये जो है ना मार्क, ये आपको मार्क टच करना, ये टच करना, अगर आपको बराबर से वो लेकर के आना है। ये हो गया। देन हम लोग अभी आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में वापस अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ओरल एंड रिटन, ओरल एंड
हम लोग उसको वापस बोल रहा हूँ मैं, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल भी हम कह सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये 10 में से ही होगा, ये 40 में से, और ये भी 10 एंड ये 40, ठीक है। इसमें भी कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं, ठीक है। आपको समझ से कि बुक कंप्लीट कि हम लोग को मार्क्स यहाँ पे पूरा हम लोग को मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और थोड़ा सा और फोकस करते हैं, कंपैरेटिवली ज्योमेट्री थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है ना, है कि नहीं। और बहुत लोगों को लगता भी नहीं कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, मतलब बहुत लगता कि नहीं आसान है, ठीक है कर ले जाएंगे उसको हम लोग। तो मान लो अलजेब्रा में से 40 में से मुझे पूरा का पूरा आ गया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे 38 ही मुझे मिल पाया, नो इशू। तो 50 में से आई हैव गॉट 50, है ना, बहुत बढ़िया बात, मस्त चल रहा है। और ज्योमेट्री में आई हैव गॉट 48, ठीक है, थोड़ा कंपनसेट लोग यहाँ पे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया यहाँ पे। और आई हैव गॉट 98 मार्क्स आउट ऑफ 100, है ना। ये हो गया हमारा शेयर सब्जेक्ट, कितना हमारे यहाँ पे 98, है ना, है कि नहीं। ये 3 सब्जेक्ट में ना तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे होने चाहिए। अगर आपको 90 का जो एक होता है ना, एक बैरियर है, ये जो रुकावट, एक हर्डल है, वो क्रॉस करना है, नागना है, उसको छलांग मारना है, तो हम लोग को ये जो 90 वाला है ना, ये साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स में, ये 3 में हम लोग को 90 प्लस रहना चाहिए। रहना अगर है, वो हो पा रहा है, तो हम लोग का मार्क्स काफी अच्छा आएगा, ठीक है। हम लोग 90 प्लस आराम से मिल जाएंगे। और मैं तुमको बताता हूँ कि बाकी मार्क्स कहाँ पे हम लोग खोते हैं, हम लोग कहाँ से मार्क्स हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बहुत एक प्यारा और ऐसा सब्जेक्ट जो आप लोग हमेशा पढ़ते हो उसको, और आप लोग को बाद में मजा नहीं आता, और आपने कई बार उसको पढ़ा भी है ना, जो पढ़ने में लिटरली बहुत लोगों को बोर नहीं होता अगर अनटिल अनलेस उन लोगों को रीड करने नहीं आता है ना। जिसको रीड करने आता है, पढ़ने आता है, समझने आता है, वो सब्जेक्ट उसके लिए बहुत मूल्यवान है ना। वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोगों को 20 मार्क्स का ओरल है और 80 मार्क्स का 20 मार्क्स का ओरल और 80 मार्क्स का रिटन, है ना। मैं आपको बात बताऊँ, एक चीज आपको बात बताऊँ, हिंदी जैसा स्मूथ सब्जेक्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई है ही नहीं। ये आपको जो है ना उसमें क्या पे सबसे बेस्ट उसमें से हिंदी है, मतलब समझ में आ रहा है, लेस एफर्ट मोर मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना। मतलब अगर हम लोग प्रॉपरली पेशेंटली उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, है ना, हम लोग ग्रामेटिकली उसको करेक्ट करते हैं, हमें कोई गलतियां नहीं करते हैं, हम लोग सेंटेंस बराबर लिखते हैं, वर्ड सही लिखते हैं हम लोग उसके अंदर, है ना, और जो वाक्य को बराबर से हम लोग उसको फ्रेम कर पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट। मैं बताऊं, मुझे भी हमारे टाइम पे बिना ओरल के मुझे 80 मार्क्स आया था, इसमें हिंदी में। 12th में मुझे 85 आया था, मैं अपने कॉलेज छोटा पढ़ा, है ना। तो ये आपके सारे परसेंटेज को अकेला संभाल लेगा। इन इंग्लिश मीडियम इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट 90 to 93 मार्क्स, यानी हिंदी सब्जेक्ट 94 मार्क्स, जो भी 90 के ऊपर रेंज में आपका परसेंटेज 90 के नीचे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा नीचे। आप उसके ऊपर रहोगे आराम से, एकदम शांत से बैठ रहोगे, भाई बस मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। इन तीनों के बाद में अगर कोई संभालेगा आपके पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ 5 के परसेंटेज को, तो ये संभालता है, अकेला ही संभालता, अकेला संभालता है। मान लो आपको मैथ 98 नहीं आया, 92 आया, और 94 यहाँ पे लेके आना, ये बैलेंस कर लेगा उसको, फिर 93 बनता है एवरेज, समझा। ओरल में मुझे मान लो मुझे 18 मिला, ठीक है। हिंदी में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको कुछ मिलने वाला। आप यहाँ पे अगर मान लो आपने 76 लेकर के आ गए, कितना हो गया बताओ मुझे, कितना हो गया ये? 94 हो गया, मिलता है, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है ना। और मान लो मुझे हिंदी में यहाँ पे मुझे 94 मिल गया, है कि नहीं। ये जो मार्क्स है ना जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 38, 47, और जो मार्क्स यहाँ पे मुझे मिल रहे थे, ये सब ना जो पढ़ेगा बराबर से, जिसको सिलेबस कंप्लीट है, और जो फोकस कर रहा है, जिसका पढ़ के हो चुका है, जो एफिशिएंटली पढ़ाई कर रहा है, वो उनके लिए बेटर। और जो नहीं कर पा रहा है कुछ, वो थोड़ा थोड़ा एक दो भी पढ़ेंगे, उसके अंदर से फोकस करेंगे, 20-25 मार्क्स भी लेकर के आएंगे, तो पास हो जाएंगे। तो मेरा वहाँ पे 94 आ गया। अब मुझे बताओ, अब मेरे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो गए इधर पे, है ना। अब 5वां हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब 5वां मैं ऐसा ये तो लोग कॉमन समझता हूँ, बिकॉज बहुत लोग का मराठी भी अच्छा होता है, बहुत लोग खराब होता है, और इंग्लिश तो हम कई बार बहुत साल पढ़ते हैं, जिंदगी में पढ़े हम लोग इंग्लिश,
फिर भी हमको बराबर से नहीं आता, लेकिन एज कम्पेयर टू मराठी कई बार वो हमारा अच्छा होता है। और लास्ट रास्ता है कि ये कि मराठी या इंग्लिश में से हमारा कोई बेस्ट ऑफ 5 में निकलता है। अब मैं बताऊं, हमारे टाइम पे बेस्ट ऑफ 5 स्टार्ट हुआ था तो मेरा इंग्लिश बेस्ट ऑफ 5 से निकल गया, बिकॉज हिंदी में आई हैव गॉट 80, मराठी में आई हैव गॉट समथिंग 63 मार्क्स, और इंग्लिश में आई हैव गॉट 59 मार्क्स। तो ये दोनों इंक्लूड हुआ था, इसको भगा दिया, बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आया, है ना, है कि नहीं? तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। मराठी और इंग्लिश, मान लीजिए आपका ओरल और रिटन, ओरल और रिटन दोनों में है, मान लो इसमें मुझे 18 मिल जाता है और 18 इससे मुझे आ रहा है। अब रिटन में आप लोग क्या करें, देखिए आप लोग का रसाग्रहण है, चैप्टर्स का समरी वगैरह है, पोएम है ना, और जो ग्रामर वगैरह वाला पार्ट है, और जो आपका जो भी है उपयोजित लेखन है, और जो राइटिंग स्किल्स है, पत्र लेखन है ना, वो सब प्रॉपर मैं करता भी हूँ, अगर मैं ढंग से कर रहा हूँ उसको मैं, और मुझे यहाँ पे 55-60 मुझे मार्क्स यहाँ पे आ रहा है, तो कितना होता है ये 78 मार्क्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कुछ खास नहीं दिख रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत लोगों का 78 का 88 भी आ सकता है। जैसे कि हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम में आप लोग का जो 40 मार्क्स का है, आप लोग का मार्क्स इसमें 90 क्रॉस करता है आराम से, इसमें 90 क्रॉस करता है आराम से, 90-94 क्रॉस करता है इसका। मान लो मुझे यहाँ पे इतना मिला, और इसके बदले मुझे यहाँ पे मैं बहुत मेहनत किया और मैं एफिशिएंसी लेकर आया, मुझे यहाँ पे 70 मिल गई, तो कितना हो गया ये 88 हो गया आउट ऑफ 100। बेहतर कौन सा इसमें है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझता, देखिए मराठी बहुत लोग से नहीं हो पाता। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश भी इसको काउंट कर लिया बेस्ट ऑफ 5 में, मैं बहुत हाइप करके नहीं बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, कि मुझे 88 आएगा या मुझे 94-93 आएगा यहाँ पे। इट इज अप टू योर एफिशिएंसी, हार्ड वर्क, आपके कैलिबर के हिसाब से आप इतना मेहनत करोगे आपको क्या आएगा। उसमें वो 93 ना आए आपको 96 आ जाए, 94 को 92 आता है आपको, मैथ्स पे 98 ना आए आपको 100 आता है, 94 ना 96, मतलब जो भी है मार्क्स यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कितना आ गया 88 आ गया, ये रहा मेरा बेस्ट ऑफ 5। चलो हम उसको अभी ऐड करेंगे, कितना बनता है 7 और 8 कितना हो गया 15 और 4 19 और 8 27, 7 यहाँ और 2 कैरी हुआ जब पे कितना हुआ ये 9 4 जा 36 प्लस 10 46 467। अगर मैं 467 आउट ऑफ 500 करूं तो मेरा परसेंटेज 90 छलांग मारा कि नहीं मारा कि नहीं मारा, और मेरा परसेंटेज लगभग बनता है 93.40, बराबर है कि नहीं बराबर है ना, है कि नहीं? एक मोटा से पकड़ लो, हमको 93.40 आ रहा है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है। मैंने बहुत हाई भी नहीं किया था, कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिल लिए। तो ऐसे पढ़ाई करें बराबर से, जो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है चैप्टर में से जो रिवीजन करना है हम लोग को, और कहाँ हम लोग को मार्क्स निकालना है, कहाँ पे हम लोग को चीज़ें पढ़नी है, वो सब बराबर करो। टीचर से कहीं से भी जो भी मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, वो सब ले लो, टाइम दो पढ़ाई के ऊपर, पढ़ाई करो। एटलीस्ट रोज 7 से 8 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ के खत्म करो। ये करते जाओगे, टाइम करीब आ रहा है, बाद में एग्जाम के बाद आपको टाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपका पेपर एक दिन छोड़ के एक दिन ही होता है, तो आपको पढ़ने खाली एक दिन मिलता है, और सब्जेक्ट आपके 9 है, आप लोगों को 10 सब्जेक्ट है ना, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आप लोगों को इस दिन में गैप मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंस तरीके से उसको पढ़ाई करो, और इसका जो इम्पैक्ट है अपने पढ़ाई पर डालो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। खाली बैठना, टाइम पास करना, सोना और फालतू बैठना, लोगों की बात करना कि कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करो, टेस्ट तो बराबर से, मार्क्स को ये जो है 40 में से 37, 38, 39, 37, 38, 39 यहाँ तक आप लेकर के आओ उसको। और एक बार आपने खुद ही किया इधर 38 आपको इधर पे आ गया, कितना हो गया 76 हो गया मार्क्स आपका,
जो 20 मार्क्स आपको वहाँ से मिला, 18 मार्क्स वहाँ से मिला आपको, तो आपको 94 96 आराम से होता है। अगर आप किस कैटेगरी में है, यहाँ तक है आप इधर पे 38, 37 और 39 तक अगर आपने मार्क्स लेकर के आया है तो 40 में से, तो आपका 90 प्लस होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपको आसानी से वो चीज़। लेकिन एक बात है उसके अंदर, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के काम होने वाला है क्या? नहीं। इट विल नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू डू दिस थिंग और अचीव दिस थिंग विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, तो हार्ड वर्क करो, पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पर सॉल्व करो। ठीक है, जो चीज़ मिस हो गया वो पूछो, डाउट लेकर के आओ। ठीक है, कुछ नया करोगे बार बार। देखो कैसा कि पेपर बहुत टफ नहीं आता, मगर वो इजी आता है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक से आता है। आपको कई बार जो चीज़ आप छोड़े रहोगे उसमें से आ गया तो, है ना, तो फिर आप माँ कहाँ से लेकर के आओ। तो ये जो तकलीफ है, जो आपको बैलेंस जो आएगा आपकी पढ़ाई में, उसको रोकना है, उसको खत्म करना। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी थोड़ा सा और ले लो मेरे से। देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है उधर, कितना मजा आ रहा है, देखिए उसको है 470 450 प्लस बात करेंगे, है ना।